हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन ब्रीथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं, क्या उसके अंदर सैलरी होती है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको अच्छे पैकेजेस मिले। तो इस वीडियो के अंदर मैं सब चीज़ें डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। ये हमने नई सीरीज लॉन्च करी है जिसके अंदर हम करियर के बारे में बात करते हैं। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ लीगल के ऊपर कि एलएलबी का करियर कैसा रहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया है ना वो एक इंजीनियर्स का हब है। ये आपको हर गली मोहल्ले में एक इंजीनियर मिल ही जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे भरे पड़े। आज इंडिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का हब बन चुका है। बाहर से बहुत सारा काम इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है और बाहर वापस एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्या। बाहर सॉफ्टवेयर डेवलप कराना, वेबसाइट बनवाना बहुत महंगा काम है। अगर आप यूएस जाए, यूके जाए, तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक वेबसाइट डेवलपर ईजिली $100 चार्ज करता है पर आवर का। $10 से लेकर $100 तक चार्ज करता है वेबसाइट बनाने का, सॉफ्टवेयर बनाने का। वो आवर्स के अंदर चार्ज करते हैं। जबकि इंडिया के अंदर आज हम पैकेजेस देते हैं कि अगर आपको वेबसाइट बनाने की तो हम आपसे $200 $300 लमसम अमाउंट लेंगे, जबकि वहाँ पे आवरली बेसिस पे ये काम होता है। तो वहाँ की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। एंड सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना कोई भारी काम नहीं है। क्यों? ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। खाली आपको एक बटन दबाना है, यहाँ से सॉफ्टवेयर जाएगा सीधा यूएस पहुँच जाएगा, या यूएस का सॉफ्टवेयर बैठे बैठे आप इंडिया में यूज़ कर सकते हो। आज इंडिया के अंदर 40% एक्सपोर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर बेंगलोर से। उसके बाद आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री 8% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। तो आप सोचिए कितनी तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री बढ़ने का कारण क्या है इंडिया के अंदर? आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ है वो है ये जो आईटी इंडस्ट्री है ना, बैकबोन बन चुकी है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कहाँ थे स्मार्टफोन, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप्स? कहीं नहीं। लेकिन आज हर एक आदमी के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है। आज हम स्मार्टफोन के बिना रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज हम उससे नेट बैंकिंग कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उससे चैटिंग कर रहे हैं, उससे ईमेल्स भेज रहे हैं, ईमेल्स को रिसीव कर रहे हैं। सारे काम हमारे फ़ोन के अंदर हो रहे हैं। हम बिना फ़ोन के रह नहीं सकते। जो आप फ़ोन ऑपरेट कर रहे हो ना, जिस फ़ोन के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो, जिस लैपटॉप के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो, वो भी एक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। जहाँ पे एक वेबसाइट है यूट्यूब। अब यूट्यूब एक वेबसाइट है, इसको किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया। तो आप देखिए आज इस टेक्नोलॉजी की कितनी रिक्वायरमेंट है। आज घर बैठे बैठे आप कोर्सेज ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, कंपनी रन कर सकते हो। मेरे कहीं ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सिर्फ एक कमरे में, घर के एक कमरे में 2-3 जने मिलकर एक आईटी कंपनी चला रहे हैं और बहुत बड़ी कंपनी अच्छी रन कर रहे हैं, करोड़ के अंदर टर्नओवर कर रहे हैं। कैसे? वो बाहर से काम लेते हैं, इंडिया के अंदर उसको करते हैं, वापस बाहर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। देखिए इंडिया इस समय $185 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री बन चुका है। हमारे देश की कुछ बड़ी कंपनीज है जैसे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। इवन टीसीएस लाखों लोगों की कंपनी बन चुका है। लाखों लोग टीसीएस के अंदर इस समय जॉब कर रहे हैं। जब कोविड आया था ना, लॉकडाउन आया था, तो बहुत सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। कुछ इंडस्ट्री ने फायरिंग कर दी, उनके प्रॉफिट्स कम हो गए, बट टीसीएस का प्रॉफिट कम नहीं हुआ। क्यों? सॉफ्टवेयर के ऊपर इनका इतना सारा काम था कि उस समय सॉफ्टवेयर काम बूम हो गया। प्लस अब ऐसा नहीं कि उनके एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में बिठा के काम करवाना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से घर बैठे बैठे भी वो काम कर सकते हैं। बस उनको क्या चाहिए? दो चीज़ें, एक अच्छा लैपटॉप और दूसरा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। उनको चाहे आप गोवा भेज दो, दिल्ली भेज दो, मुंबई भेज दो, कहीं भी भेज दो, वो अपना काम कर सकते हैं। क्यों? रिमोट वर्क है, खाली लैपटॉप के ऊपर भी तो काम करना है। रिमोट वर्किंग के कारण बहुत सारी गर्ल्स भी इस प्रोफेशन को चूज कर रही है, क्योंकि उनको अगर उनकी शादी हो जाती है, मूव करना पड़ता है, तो उनको जॉब नहीं छोड़नी पड़ती। कंपनीज कई बार उनको वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग के लिए अलाउ कर देते हैं, क्योंकि डेली उनको अपना वर्क सबमिट करना है। सुबह सिस्टम में लॉगिन करना होता है, शाम तक वर्क सबमिट करना होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। इंडिया के अंदर अगर कोई स्टार्टअप चालू कर रहा है तो ध्यान रखना 10 में से 8 स्टार्टअप आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। आज इंडिया के अंदर हर साल आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप लॉन्च एंड रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरह से स्टार्टअप इंडस्ट्री बूम कर रही है आईटी की मदद से। प्लस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी इंडिया के बड़े स्टार्टअप्स हैं, ओला, ओयो, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी, सब आईटी इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। आज ओयो के खुद के कोई होटल थोड़ना है। ओयो तो खुद एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है। उस पर जाके होटल्स वाले रजिस्टर करते हैं, कस्टमर होटल्स को बुक करते हैं। आज ओला कैब थोड़ा ऑन करता है। ओला तो खुद एक सॉफ्टवेयर, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके ऊपर पर्सन जाता है, कैब वाला रजिस्टर्ड करता है, कस्टमर आता है, कैब वालों का मीटिंग पॉइंट है। जोमैटो, स्विगी, पेटीएम सारे ऐसे ही वर्क कर रहे हैं।
तो जितने भी बड़ी कंपनीज आज तक बनी है, व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, ये कोई 100 साल पुरानी कंपनी थोड़ी ना है, टाटा से भी पुरानी नहीं है, अभी आई है। फेसबुक को आए हुए खाली 16 साल हुए मार्केट के अंदर, उल्टा व्हाट्सएप 2008 के अंदर आया था, जो आज हर किसी के फोन में आ चुका है। यूट्यूब को देख लो 2005 के अंदर आया था, लेकिन इनका स्केल इतना फास्ट हुआ ना, जितना रिलायंस का भी नहीं हुआ, टाटा का भी नहीं हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो उन्होंने 100 साल में एक्सपेंशन करा ना, 10 साल के अंदर ही कर गए। आज वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन ले लो, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, ये कहाँ पे थे पहले? कहीं नहीं थे। ये आज के इंडस्ट्री के आए हैं 2005 के बाद के, बट आज ये रिचेस्ट मैन की लिस्ट में टॉप करते हैं। क्यों? आईटी स्टार्टअप्स बहुत तेजी से बूम करते हैं, एंड जब ये फैलना चालू होते हैं ना, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि हर जगह जाके मुझे दुकान खोलने की सर्विस सेंटर देना है। ये सब कुछ ऑनलाइन है, किसी भी प्लेस से इसको एग्जीक्यूट करा जा सकता है, वहां पे कस्टमर को टैप किया जा सकता है। इसीलिए ये सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री आज के टाइम में। अब इंडिया में दिक्कत क्या आ रही है, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो बच्चा स्कूल के अंदर जाता है एंड जो बच्चा उसके बाद जैसे कॉलेज ढूंढता है, अब उसका 2 ऑप्शन होते हैं। स्कूल में जाने के बाद या तो उसने अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छे मार्क्स लिए, तो आईआईटी में चला जाएगा। आईआईटी में नहीं जा पाया, पिताजी को बेटे को बनाना इंजीनियर ही है। अब वहां पे दिक्कत क्या होती है, बेटे का एडमिशन कराते हैं डोनेशन देके या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, या फिर वो एक थकेला इंस्टीट्यूशन। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। वहां पे जो बच्चा है ना, वो टीचर के पैसे नहीं दे रहा है, जो आप पैसा भर रहे हो ना, बिल्डिंग का भर रहे हो। जो बिल्डिंग चमक रही है ना, उसका पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप बिल्डिंग के लिए पैसा दे रहे हो, टीचर के लिए नहीं। उसके अंदर जो टीचर होता है ना, वो होता है 8,000, 10,000, 12,000 का। उस टीचर ने खुद ने कभी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट नहीं बनाई, किसी कंपनी में प्रैक्टिकल वर्क नहीं करा। वो बच्चे को क्या बताएगा कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, एग्जीक्यूट होता है, वेबसाइट का डिजाइन कैसे बनाया जाता है, कैसे वेबसाइट को मार्केट के लिए तैयार करा जाता है। देखो इंजीनियर्स के साथ दिक्कत क्या है, अब वेबसाइट बनाने को बोलोगे ना, बोलेंगे वेबसाइट बना दी, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। उनको समझाना पड़ता है कि कैसे इंडस्ट्रियल यूज़, मतलब अगर एक लॉयर है तो कैसे उसकी वेबसाइट डिज़ाइन होनी चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए। अगर डॉक्टर है उसके लिए अलग तरह के डिज़ाइन होंगे, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए फीचर्स अलग होंगे, उसके लिए डिज़ाइन अलग होगा। हर इंडस्ट्री में उनको समझाना पड़ता है बिठा के, ये बहुत बड़ा इशू है। जबकि आईआईटी के अंदर क्या होता है, देखो वहाँ पे काफ़ी सारे, जो पहली बात तो जो प्रोफेसर है वो हाईली पेड होते हैं, कोई छोटा मोटा प्रोफेसर नहीं होता। प्लस वो ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं अपने स्टूडेंट्स के, जिनसे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, इंडस्ट्री के अंदर भेजते हैं। हमारे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, बच्चा किसी इंडस्ट्री में नहीं जाता, वो क्या करता है, घर बैठे बैठे कहीं से सर्टिफिकेट ले आता है। तो किसी कंपनी का जो आसपास किसी गली मोहल्ले में खुली हुई आईटी कंपनी 2 जनों की, उनसे सर्टिफिकेट लिया है, कॉलेज में सबमिट कर दिया, उसको मतलब है डिग्री से, नॉलेज स्किल्स उसको मतलब ही नहीं है। कॉलेज वालों को मतलब नहीं, कॉलेज वालों ने 10, 20, 30 लाख रुपए उससे ले लिए, अब उनको भी उसको डिग्री देनी है। जब इंडिया के अंदर लॉकडाउन आया था ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी ने ये नहीं बोला कि पढ़ाई कैसे होगी, एजुकेशन कैसे पूरी होगी। सबको इसी बात की टेंशन थी, एग्जाम्स कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, क्यों बिना एग्जाम्स की डिग्री नहीं मिलेगी। सबको डिग्री की टेंशन है इंडिया के अंदर, किसी को स्किल्स नॉलेज इनकी टेंशन नहीं है। इसके चक्कर में जो हमारा इंडिया का आईटी का बच्चा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के निकला है, वो 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख के पैकेज पर रुका हुआ है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। जबकि अब यूएस का देखो, यूएस में कितनी हाई सैलरी आती है, $100K, 70 लाख रुपए की एवरेज सैलरी जाती है। जबकि इंडिया के अंदर ये पैकेज जाता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उससे ऊपर जाता ही नहीं एक फ्रेशर के लिए। क्यों? नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अब यही चीज कंपनीज को भी दिक्कत देती है। जब कंपनीज वाले हायर करते हैं ना, उनको पता है इसको 3 लाख में लेंगे, ट्रेनिंग हमको ही देनी है, सबसे बड़ा इशू ही उनके लिए ये, इसलिए वो ज्यादा पैकेज दे नहीं पाता है। कंपनी वालों को दिक्कत होता है पैसा देने में। हर कॉर्पोरेट पैसा खर्च करना चाहता है, आपके ऊपर इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप उसको वो काम करके दे सकते हो जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड उसका क्लाइंट चाह रहा है, वो आपको लाखों करोड़ रुपए इजीली पे करेगा। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको मेरे क्लाइंट के बारे में बताता हूँ, iWords के बारे में। देखिए इन्होंने क्या करा, ये कंपनी आज से 12 साल पहले एक बहुत छोटे शहर के अंदर 3 जनों ने चालू करी थी, एक कमरे से 12 साल के अंदर आज ये 150 इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं। प्लस ये अमेरिका के अंदर सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं, यूएस के अंदर कर रहे हैं, यूके के अंदर कर रहे हैं, सिंगापुर के अंदर कर रहे हैं। इन्होंने मल्टी कंट्रीज के अंदर एक्सपेंशन लिया, सिर्फ एक लोकेशन से बैठे बैठे। आज इनके 3 से 4 ऑफिस है सिर्फ एक सिटी के अंदर, इतनी बड़ी इन्होंने हायरिंग करी। अब इन्होंने करा कैसे, इन्होंने सबसे पहले है ना खुद ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बाद धीरे धीरे हायरिंग करी। उसके बाद देखा कि हमारे पास क्वालिटी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे, कॉलेज वाले को सिखाते नहीं है, बच्चा 3-4 साल मस्ती करके हमारे पास आता है, फिर हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है और हम एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाते हैं। इन्होंने क्या करा, उसके बाद खुद के कॉलेजेस एक्वायर करें, प्लस खुद के ही कॉलेजेस कुछ ओपन भी कर दिए। वहाँ पे स्टूडेंट को लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, दिन भर उसको पढ़ाते हैं, शाम को उसको अपनी कंपनी के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। प्लस जो कॉलेज के अंदर इनका प्रोफेसर पढ़ा रहा है ना, वो इनकी कंपनी के अंदर जॉब भी कर रहा है
उससे क्या होता है, प्रोफेसर को प्रैक्टिकली पता है कि मुझे स्टूडेंट को सिखाना क्या है। वही टीचर है, वही प्रोफेसर पढ़ा रहा है जिसको iBuds के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्लाइंट के साथ डील करने का, उसको डिलीवरी करने का, जिससे वो बच्चे को समझा सके कि कैसे प्रैक्टिकल वर्किंग करनी है, कैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर वर्किंग होती है। तो स्टूडेंट्स को जब कॉलेज छोड़ता है तो ईजिली उसको जॉब मिल जाती है। अगर वो चाहे तो इनकी कंपनी के अंदर भी रुक के ग्रो कर सकता है, वहाँ जॉब कर सकता है। iBuds इतने सारे सॉफ्टवेयर बना रही है इंडिया में, बहुत सारे स्कूल्स के लिए भी ERP बना रहे हैं, सेल्सफोर्स के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये कैसे ग्रो करे, ये ऐसे ही ग्रो करे। ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है। स्टूडेंट्स को आप पहले ट्रेन करो, उसको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दो, फिर उसके बाद उसको ग्रो करो। फ्रेंड्स, अगर आप iBuds के साथ काम करना चाहते हो, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उनका ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, प्लस उनकी वेबसाइट दिख रही होगी। इस पर विजिट करके, इस नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि क्या उनके कॉलेज में कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके कॉलेज के बारे में जान सकते हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उनकी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। प्लस जिस सिटी के अंदर ये वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है, तो अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़े, अपने आप को मूव भी करना पड़े, तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ मैं कौन से और इंडस्ट्री के ऊपर, करियर ऑप्शंस के ऊपर वीडियो बनाऊँ जिनसे आपको ऐसे कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, अब आपकी ड्यूटी है, इस वीडियो को लाइक करो, नीचे लाइक का बटन है, लाइक करो और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, या फिर उनके कोई रिलेटिव्स हो जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू।